आखिरी सीढ़ी तक का सफर। गांव का लड़का पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव धर्मपुर में राघव नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और परिवार साधारण था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सोच, सपने और उम्मीदें बड़ी थी। राघव को बचपन से मशीनों का शौक था। टूटी साइकिल, जलता बल्ब, खराब रेडियो सब उसके हाथों में ठीक हो जाते। गांव के लोग उससे कहते, बेटा तू तो बड़ा इंजीनियर बनेगा। लेकिन हकीकत उतनी सरल नहीं थी। उसके स्कूल में अच्छी सुविधाएं नहीं थी, न कोई लैब, न कंप्यूटर, न आधुनिक किताबें। फिर भी राघव हर चीज को समझने की कोशिश करता, कभी पन्नों से, कभी अनुभव से, कभी असफलताओं से। एक दिन उसके गुरुजी ने कहा, संसाधन नहीं, संकल्प इंसान को ऊंचा बनाते हैं। ये वाक्य राघव के दिल में अंकित हो गया। आरव ने जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पोर्टेबल पानी शुद्धिकरण यंत्र बनाया। गांव के तालाब का गंदा पानी साफ करके पीने योग्य बनाने का उसका सपना था। लेकिन प्रतियोगिता में उसका मॉडल बिजली की हल्की समस्या के कारण बीच में रुक गया। जजों ने उसे हतोत्साहित नहीं किया, लेकिन इनाम किसी और को मिला। इन्हों तक राघव खामोश रहा। वह खुद से निराश था। तभी उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई मंजिल तक पहुंच जाता। कठिनाई ही बताती है कि मंजिल की कीमत कितनी है। इन शब्दों ने उसके भीतर की आग फिर जला दी। राघव ने रात भर काम करके अपने मॉडल में सुधार किया। जो पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते थे, उनके विकल्प खुद ही बना लेता। खेत के पंप की पाइप, पुराने रेडियो की कॉइल, टूटी बोतलों के ढक्कन, सब उसके प्रयोगशाला का हिस्सा बन गए। लेकिन इस बार समस्या थी किताबें। वह कुछ समझना चाहता था, वह स्कूल की सीमित किताबों से आगे कुछ नहीं था। उसने फैसला किया कि वह रोज 15 किलोमीटर दूर शहर की लाइब्रेरी जाएगा। सुबह 5 बजे उठकर अंधेरी सड़क पर चलता। कभी बारिश, कभी तेज हवा, कभी सर्दी, पर उसका संकल्प नहीं बदला। लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन दीदी उसकी मेहनत देखकर हैरान हो गई। वे उसे अधिक समय देती, अतिरिक्त किताबें सुझाती और कठिन विषय सरल भाषा में समझाती। धीरे धीरे राघव का मॉडल एक प्रोजेक्ट से बदलकर उसका सपना बन गया। हर गांव को साफ पानी मिले। उसकी मेहनत चली रही थी कि एक दिन उसके पिता खेत में घायल हो गए। घर के हालात और खराब हो गए। परिवार को सहारा देने के लिए राघव को खेतों में काम करना पड़ा। उसका पढ़ाई का समय कम होने लगा। एक रात वह घर के बाहर बैठा गहरे सोच में डूबा था। उसे लगा सब खत्म हो रहा है। तभी उसके पिता लाठी टेकते हुए आए और बोले, बेटा बोझ खेत का हो या जीवन का, उसे बांटने से हल्का नहीं होता, उसे उठाकर आगे बढ़ने से हल्का महसूस होता है। उस रात राघव ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा, ना जीवन से, ना सपनों से। राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता का नोटिस आया। आरव ने बिना देर किए हिस्सा लिया। लगातार कई दिनों के प्रयास के बाद उसका मॉडल तैयार हुआ। इस बार ज्यादा मजबूत, ज्यादा प्रभावी और पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल। प्रतियोगिता के दिन बड़े शहर के विशाल हॉल में वह अकेला था। चारों ओर बड़े बड़े स्कूल, महंगा सामान, प्रोफेशनल टीम। उसे खुद को छोटा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने आया हूँ, अब पीछे मुड़ना नहीं। जब उसका नंबर आया तो उसने न सिर्फ अपना मॉडल दिखाया, बल्कि साफ पानी के महत्व, ग्रामीण समस्याओं और सस्ती तकनीक की जरूरत पर एक प्रभावी प्रस्तुति दी। नतीजे घोषित होने लगे। तीसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार। राघव का नाम अभी तक नहीं आया। अंत में उद्घोषक ने कहा, पहला पुरस्कार जाता है धर्मपुर गांव के राघव को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव की आंखों में आंसू आ गए, न दुख के बल्कि जीत के। उसके मॉडल को सरकारी सहायता मिली और उसे देश की एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्था में पढ़ाई का अवसर मिला। वह गांव-गांव जाकर लोगों को साफ पानी देने वाली मशीनें बनवाने लगा।